नमस्कार, जय श्री राम। कल मौनी अमावस्या का पर्व था और मौनी अमावस्या पर संगम के तट प्रयागराज इलाहाबाद में माघ मेला था। मौनी अमावस्या के स्नान में जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज अपने शिष्यों सहित स्नान करने के लिए जब संगम के तट पर जा रहे थे और उनकी पालकी जा रही थी, तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उनकी पालकी को रोक दिया और बोला कि आपको यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। और जब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, शाही पालकी जो है जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो पालकी है वो संगम के तट पे जाएगी, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनकी पालकी को खींचा, पालकी का जो छत्र होता है उस छत्र को तोड़ दिया और यहाँ तक कि शंकराचार्य जी के साथ जो शिष्य थे उनको घसीटा, उनकी शिखाएं पकड़ी और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। यहाँ तक कि लोगों का कहना है, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उनके साथ मारपीट भी की गई। और एक जो बाल संत है उनके साथ, उनके हाथ में दंड था, उसको देख करके अधिकारी पूछ रहे कि डंडा लेके तुम क्यों घूम रहे हो, स्कूल नहीं जाते हो और इस प्रकार की ढकोसले वाली और पोंगा पंडितई में क्यों पड़े हुए हो। इस प्रकार के जो सवाल है उन बाल संत से पूछे गए। जगत गुरु शंकराचार्य ने जब 4 मठ बनाए, उन 4 मठों में से एक के मठाधीश महामंडलेश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो कि आज शंकराचार्य हैं वो हैं। और वो बेबाक है, वो जो भी गलत विषय आता है लोग उनको किसी पार्टी से जुड़ा हुआ बोलते हैं, लेकिन वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। वो संत है और उन्हें जो गलत दिखता है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, उस पर कटाक्ष करते हैं। और लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी की जो भारत में सरकार है, नरेंद्र मोदी जिसके प्रधानमंत्री है, और उत्तर प्रदेश में जो दूसरी बार सरकार है और योगी आदित्यनाथ जहाँ के मुख्यमंत्री है, उनसे उनका एक ही सवाल है कि देश में गोहत्या बंद क्यों नहीं रह रही। और जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वो गाय गंगा और गीता के ऊपर ही आधारित रही। इन्होंने हमेशा धर्म की आड़ लेकर के धर्म के नाम पर राजनीति की है। और एक शंकराचार्य का राष्ट्रमाता जिसे हम बोलते हैं, गौ माता के ऊपर सवाल करना कि जब देशभक्तों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, तो गौ हत्या क्यों बंद नहीं हो रही, इस पर वो कटाक्ष करते हैं और सरकार को हमेशा घेरते हैं। राम मंदिर का जब अधूरे निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ तो उसमें चारों शंकराचार्यों जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज भी थे, ने उसका विरोध किया और उसमें इन्होंने सहभागिता नहीं की। ऐसे ही कई मुद्दे आते हैं जो धर्म से जुड़े हुए होते हैं, उन पर अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज खुल करके अपनी बात रखते हैं। और उस बात को दबाने के लिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को डराने के लिए इस प्रकार का जो षड्यंत्र है योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है। और पूरा देश देख रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी साधु संतों की बात करती, मंदिर की बात करती, धर्म की बात करती है। अभी बनारस में कॉरिडोर बन रहा है और वहाँ पर हजारों पुराने मंदिरों को तोड़ दिया गया है, उन मूर्तियों को उखाड़ दिया गया, उन्हें सबलों से तोड़ा गया है। अगर यह काम कोई मुसलमान कर देता तो वो देशद्रोह की श्रेणी में आ जाता और पूरे देश में आग लगा दी जाती। लेकिन यह काम सरकार कर रही है और वही हिंदुवाद का नाम लेकर चलने वाली सरकार कर रही है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो है हमेशा गलत चीज़ों पर सवाल उठाते हैं। और कल उनका जो अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जो किया है, वो बिल्कुल गलत किया है। क्योंकि हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमारे 3 पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी को वोट देती हुई आ रही है। लेकिन इनकी हरकतों को देखकर लगता है कि धर्म सिर्फ इनके लिए दिखावे का है। और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो नाथ संप्रदाय से आते हैं और नाथ संप्रदाय का सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, वो एक अलग ही शाखा होती है। तो कहीं ना कहीं योगी की पुलिस ने सनातन धर्म का अपमान किया है। ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का अपमान नहीं है, यह हर सनातनी का अपमान है। क्योंकि जो तीर्थ होते हैं, मेले होते हैं, शाही स्नान होते हैं, वो साधु संतों के लिए होते हैं, भीड़ के लिए नहीं होते हैं। भीड़ को दिखाने के लिए और उस शाही स्नान को पर्यटन बनाने के लिए शंकराचार्यों की पालकियों को रोकना, उनका अपमान करना, उनके खिलाफ बयानबाजी करना और पुलिस से उन्हें पिटवाना, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। इसका जवाब अभी 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहा है। उत्तर प्रदेश ब्राह्मण बाहुल्य राज्य भी है और सनातनी भी वहाँ रहते हैं, इसलिए उसका जवाब ज़रूर मुझे लगता है कि 2027 के चुनाव में
उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को देगी। और जिस कुर्सी पे बैठकर राजदंड लेकर के वो धर्मदंड का अपमान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सत्ता उनके हाथों से जाने वाली है, वो कुर्सी उनसे छीनने वाली है, जो राजदंड का घमंड उन्हें हुआ है। क्योंकि राजदंड के ऊपर हमेशा धर्म का दंड रहा है और आप धर्म के दंड को दबाने के लिए इस प्रकार के घृणित प्रयास कर रहे हैं, जिनकी मैं अपनी तरफ से तो घोर निंदा करता ही करता हूँ। और देश का हर सनातनी जिसके मन में सनातन है, जो सनातन को जीना चाहता है, वो आपका विरोध जरूर करेगा। और 2027 के चुनाव में आपको देखने को भी मिलेगा कि आप अगर राज्य तंत्र को लेकर के धर्म का अपमान करेंगे, धर्माचार्यों का अपमान करेंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे, उनको कॉरिडोर को बनाएंगे, उनको पर्यटन स्थल बनाएंगे, तो जनता आपको जवाब जरूर देगी। जय हिंद, जय भारत।